इंदौर पुलिस ने फर्जी डिजिटल अरेस्ट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के विक्रम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से एक चाइनीज अपराधी से संपर्क किया था और उसे धोखाधड़ी के लिए मदद की। आरोपी ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए अवैध रूप से पैसे ट्रांसफर किए। यह मामला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुई ऑनलाइन ठगी से जुड़ा है, जिसमें आरोपी ने फर्जी डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 1.35 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी ने साइबर अपराधियों द्वारा दी गई धमकियों और डर के जरिए फरियादी से पैसे ट्रांसफर करवाए थे। वहीं पुलिस ने इस मामले में शुरुआत में ही प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद विक्रम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया, जो मूल रूप से राजस्थान का निवासी है। विक्रम ने स्वीकार किया कि उसने चाइनीज व्यक्ति से जुड़कर धोखाधड़ी में शामिल हुआ था और धोखाधड़ी के पैसे बैंक खातों में ट्रांसफर करने में मदद की थी। फिलहाल पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सोशल मीडिया और टेलीग्राम के जरिए इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया और आगे की जांच जारी है। देखिए, इसमें जो आपको जैसा विदित है कि 17 को एक घटना हुई थी डिजिटल अरेस्ट की, जिसमें कि पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस फोर्स के द्वारा वो रेस्क्यू कराया गया था। और उसमें 2 अकाउंट सामने आए थे, जो कि RBDL का एक अकाउंट था जो जोधपुर का था, एक दूसरा अकाउंट जो था एयरटेल पेमेंट सर्विस का था, जिसमें कि 1 लाख रुपए गए थे और इसमें 35,000 रुपये गए थे। जब इसको आइडेंटिफाइड किया गया तो एक व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन हुई, जो कि विक्रम बिश्नोई नाम का, जो कि जोधपुर का रहने वाला था। तो उसकी जब लोकेशन मिलने पर उसको हिरासत में लिया गया और पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने एक जगह बैठकर और वो पूरे पैसा जो 35,000 आया था उसको ट्रांसफ़र कर दिया। फिर जब अकाउंट की डिटेल निकाली गई तो उस अकाउंट में लगभग 8 लाख के करीब रुपए पैसा आया था, वो पूरा ही इसके द्वारा ट्रांसफ़र किया गया। जब उससे पूछताछ की तो इसके द्वारा बताया गया एक चाइनीज़ व्यक्ति को इसने ट्रांसफ़र किया गया है और वो चाइनीज़ व्यक्ति से वो टेलीग्राम पर मिला था। तो उसने ये बताया टेलीग्राम का एक ग्रुप था xxx.tlx.imps और उसके बाद चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वहाँ पर उस ग्रुप में उसकी पहचान हुई थी और उसने रेंट जो किराए पर देने के बाद उसको ट्रांसफ़र करने की बात कही थी, जिसमें उसको कमीशन मिलता था। 8 से 15% के करीब कमीशन की बात हुई थी। तो इस पर से उसकी मुलाकात हुई थी, उसकी 2-3 बार वीडियो कॉल पर बात हुई थी। तभी उसकी एक बार वीडियो कॉल पर बात करा के एक उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली गई थी, जो मीडिया को भी दी गई है। इसमें जो बेसिकली तरीका था, जो पैसा इसके पास आता था वो अकाउंट में 8 लाख रुपए आया। इसने बाइनेंस ऐप के जरिए उस पैसे को, इंडियन करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कराया बाइनेंस ऐप के जरिए। बाइनेंस ऐप बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर की ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो करेंसी की, और इसमें USDT में कन्वर्ट कराया गया। USDT यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स टेरेथ। तो ये करेंसी है जो कि स्टेबल करेंसी है। इसमें कन्वर्ट कराया। कन्वर्ट कराने के बाद इसने उसको वीडियो कॉल लगाया, जो चाइनीज़ व्यक्ति था। वीडियो कॉल लगाने के बाद उसने उसको बारकोड लिंक भेजी, उसको उसने स्कैन करके वो पूरा क्रिप्टो करेंसी का जो USDT थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद उसने ये बताया कि जो एक ऐप होता है, ऐप ट्रांसलेटर होता है, एक ट्रांसलेटर जिसके जरिए हम इंग्लिश से मैं इंग्लिश में बेचता था, वो चाइनीज़ में कन्वर्ट होकर उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट पहुंचता था, और चाइनीज़ वाला जब चाइनीज़ में बेचता था तो इंग्लिश में कन्वर्ट होकर मैं उसको रीड करता था। इस तरह हमारा कम्युनिकेशन होता था। कुल मिलाकर अभी अब फ़िलहाल इस तरह की बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं इस तरह के कनेक्शंस तो हैं। टेलीग्राम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें कि इस तरह के कई ग्रुप हैं जो कि कमीशन के लालच में लगातार स्टूडेंट को ट्रैप करते हैं। आपने देखा होगा अभी एक BTech का स्टूडेंट भी एक आरोपी बना था डिजिटल अरेस्ट में, और अभी MBBS का 3rd ईयर का आरोपी है जो विक्रम बिश्नोई, ये भी आरोपी बना है। तो एक कमीशन के लालच में ये लोग अपना रेंट पर अकाउंट दे देते हैं और इन इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति कृपया करके रेंट में अपने खाते को न दे, क्योंकि आपको पता नहीं है आपके पीछे उसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो कि साइबर फ्रॉड का हो रहा है। और फिर जब भी विक्टिम रिपोर्ट करता है तो फिर आप जेल चले जाएंगे और ये कानून अपराध है। अतः मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी छात्र स्पेशली अपने कमीशन के चक्कर में, अपनी पॉकेट मनी के चक्कर में, महीने का खर्चा चलाने के चक्कर में ये लोग अपना रेंट पर अपना अकाउंट उठा देते हैं, अपने परिवार का अकाउंट उठा देते हैं, जिससे बाद में इन्हें जेल जाना पड़ेगा, इनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। अतः कृपया करके रेंट पर अपना अकाउंट को देने से बचें।